क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं इसको एक्सप्रेस करना है किस तरह से कि जो भी मतलब इसके प्रोडक्ट आएंगे वो कैसे आना चाहिए, तो प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। तो इसको हमें ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में, उसके बाद से हम लोग को उस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अगर हम इसका सोल्यूशन की बात करें तो किस तरह से करना है, तो मान लीजिए 140 दिया गया। ठीक है, 140 दिया गया, तो 140 को हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो जब हम लोग देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 से हम लोग इसको देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 2 से ये 70 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग फिर से 2 से करेंगे, तो 2 से 70 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 35 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 35 टाइम्स में हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे यहाँ पे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। किस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से देखेंगे तो 3 से डिवीजन का रूल क्या होता है, मान लीजिए 35 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम लोग इसका नियम बता देते हैं आपको कि 3 + 5 को ऐड करके देखेंगे। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 8 होगा। क्या 8 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रूल भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे ताकि आप सीखते चले साथ साथ में। तो ये चीज़ 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, 4 वैसे भी हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है। तो 4 नहीं लेंगे, सीधे क्या लेंगे, 5 लेंगे। 3, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होता है आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड नहीं हो, बाकी किसी का मल्टीपल नहीं हो, उसको ही प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर हम 5 से इसको करेंगे तो 5 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। ठीक है, 7 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। 7 को की बात करें तो 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 7 से 7 1 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 140 को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो देख लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 1 तो सब चीज़ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। तो इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया, 156। 156 का सेम वे में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 156 को हम लोग चेक करेंगे 2 से, क्या ये 2 से डिवाइड है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए देखिए जो लास्ट डिजिट होता है ना, जैसे यहाँ पे 6 दिया गया है, तो ये या 0 से ले 0 होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर, और फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट डिजिट है अगर 0 या फिर इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 78 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। फिर 78 में भी 8 क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, तो ये 39 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 39 आ गया। तो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है डिविजिबिलिटी का वो चेक करेंगे। तो क्या है, 3 + 9 है, अगर 3 + 9 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। और 13 से यहाँ पे क्या है, 13 जो है ये एक खुद प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग इसी से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 1 टाइम्स में ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, ये 1 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं और 13 लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर लेते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, फिर थर्ड पार्ट करके इसी तरह से सारे पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, इस ये थर्ड पार्ट हो गया ना, नहीं थर्ड पार्ट देखना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हो गया। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, तो थर्ड पार्ट में दिया गया है 3825। ठीक है, 3825 को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर दिया गया। तो फर्स्ट यूनिट जो डिजिट होता है अगर वो ऑड दिया गया तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करना है, सबको आपस में ऐड करना है और चेक करना है कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। अगर वो है तो पूरे डिजिट, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग हर चीज़ को बताएंगे नहीं, इतना चीज़ एक बार बता दी, आप समझ जाइए, खुद से चेक कीजिएगा।
तो चलिए ये डिविजिबल है, हम इसको चेक किए हुए हैं। तो ये कितने टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 2 7 और 5, ठीक है। इस इतने टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 3 से। फिर अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 14, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो इस तरह से ये भी डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5 प्राइम नंबर है, 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर का, उसको हम लोग देखेंगे कि इधर वो 5 होना चाहिए या 0, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से ये डिविजिबल है कितने टाइम्स में, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, तो ये 85 टाइम्स में डिविजिबल है। फिर हम लोग इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स में, 17 टाइम्स में। और 17 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम्स में ये जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लिए। और इसको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट में हम लोग 17 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना है वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट का देखते हैं। फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन इसी में हम लोग देखेंगे, फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, 5005, यानी कि 5005 को हमें चेक करना है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट की हम बात करें तो फोर्थ पार्ट को चेक करने के लिए हम लोग इसका सोल्यूशन इस तरह से लिख लेंगे 5005, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे तो ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से। उसके बाद से सबसे छोटा कौन सा, इसके बाद से कौन प्राइम नंबर आता है, 5। तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से हम करेंगे तो 1001 टाइम्स में यह डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद से हम इसको चेक करेंगे तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिविजिबल है। तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 7 से चेक करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में डिविजिबल है, तो 143 टाइम्स में। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको बता दे रहे हैं आपको क्योंकि हमें पता है। तो 7 टाइम्स से ये डिविजिबल है। इसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे तो इसके 7 के बाद 11 आता है, 11 से हम लोग चेक करेंगे तो ये डिविजिबल है। कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। और 13 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें एक्सप्रेस करना था। तो चलिए बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कर रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है ये हमें दिया गया है 7429। इसको चेक करेंगे, जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और इसको सबको ऐड करेंगे तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ना ही 5 से, ना 7 से, नहीं 11 से। तो इसी तरह हम लोग चेक करते जाएंगे। तो ये जो डिविजिबल है 17 से, कहाँ से डिविजिबल है, 17 से। 17 से 430 टाइम्स, 37 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेना है। उसके बाद जब हम लोग इसको आगे चेक करेंगे फर्दर तो ये 17 से डिविजिबल नहीं होगा, तो सीधे उसके बाद 19 हमारा प्राइम नंबर है। तो 19 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देगा, और 23 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका सोल्यूशन करना था। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।